दोस्तों कार्तिक सर की इस कहानी को लास्ट तक सुनना, क्योंकि इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि 60 मिनट को किस तरह से जीना चाहिए। ये कहानी आपको एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देने वाली है अपनी लाइफ का, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और लास्ट तक सुनना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी के साथ गलत काम करने वाले को अपनी बारी का इंतजार करने दो, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पुराने जमाने की एक सेठ जी की कहानी है जो अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे नगर में गए हुए थे। बहुत सारा माल खजाना उनके पास में था, दौलत उनके पास में थी, इसलिए अपने साथ में 3-4 पहरेदारों को, बॉडीगार्ड्स को लेकर के गए थे कि भैया सिक्योरिटी बनी रहे, कहीं कोई लूट जो है उसकी घटना मेरे साथ ना हो जाए, चोर ना आ जाए। तो उस डर से अपने साथ 3-4 पहरेदारों को लेकर के गए थे। जब वापस अपने शहर में आए तो अपनी गली के पास में थे, पहुंचने वाले थे घर के पास। फिर उन्हें लगा कि शाम का समय है, ये 3-4 मेरे साथ चल रहे हैं, इनको भोजन कराना पड़ जाएगा। कंजूस टाइप के सेठ जी थे, तो इसी डर से उन्होंने उन 3-4 पहरेदारों से कहा कि सुनो भैया, बहुत बढ़िया यात्रा रही, आपने मेरा साथ दिया, मेरी सुरक्षा की, मेरे खजाने की सुरक्षा की, पैसे की सुरक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। उन 3-4 पहरेदारों ने सोचा कि घर तक छोड़ना था, लेकिन सेठ जी यहीं से कह रहे हैं कि अकेले चला जाऊंगा, तो ठीक है, इनकी मर्जी। तो उन 3-4 पहरेदारों ने कहा ठीक है सेठ जी, आप चले जाओ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, कभी अगली बार काम पड़े तो याद कर लेना, हम आ जाएंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है। वो 3-4 जो थे निकल लिए। अब सेठ जी अकेले अपने घर की तरफ जा रहे थे, मस्त मगन, बहुत खुश थे क्योंकि यात्रा बहुत अच्छी रही थी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अपने घर की गली में जैसे ही मुड़े, वैसे ही 60 डाकुओं ने सेठ जी को घेर लिया। सेठ जी घबरा गए, बोले ये क्या हो गया? मतलब मेरे घर से बस 100 मीटर की दूरी पर मेरे साथ लूट होने वाली है। पूरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ, वो 4 पहरेदार मेरे साथ बने रहे, मेरी सुरक्षा की, और मैं कंजूस ठहरा सिर्फ इस डर से कि उनको भोजन कराना पड़ेगा, बाहर से भेज दिया। उनको साथ लेकर के आता तो शायद आज सब कुछ बच जाता। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। वो 60 के 60 जो थे सेठ जी को घेर करके खड़े हो गए। बंदूक की नोक पर उन्होंने कहा, सेठ जी जितना माल खजाना है सब रख दो, जो दौलत है सब रख दो, हमें दे दो, उसके बाद अपने घर चले जाना। सेठ जी बहुत घबराए हुए थे, डर के मारे अपने बैग में सामान निकाल करके बाहर रखना शुरू किया। और सेठ जी तभी सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबने तो जो है कपड़ा बांधा हुआ था मुंह पर। तो सेठ जी को 2 लोगों की जो है आंखें पहचान में आ गई। सेठ जी ने कहा सोनू तुम, दूसरे से कहा मोनू तुम। उन दोनों ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाया, बोले हाँ सेठ जी, आपने हमें पहचान लिया? बोले हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम इतने सालों तक मेरे साथ रहे, हमारे साथ में काम किया। उन दोनों को भी शर्म आने लगी कि सेठ जी तो पहचान गए, अब क्या करें। वो सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी क्या करें, पैसे की कमी थी तो हम डाकू बन गए, चोर बन गए। वो सेठ जी ने कहा छोड़ो, तुम मुझे बचा लो, अभी बचा सको तो। उन दोनों ने अपने बाकी के 58 साथियों से कहा कि साथियों, ये हमारे सेठ जी हैं, हमने पहले इनके यहाँ पर नौकरी की है, इनका नमक खाया है, अब इनको हम लूटेंगे, बात जमेगी नहीं, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि इनको छोड़ दो। सब लोग विरोध करने लगे, लेकिन उन दोनों ने बहुत मान मनोबल की, बहुत रिक्वेस्ट की कि किसी और जगह चलेंगे, कहीं और चोरी करेंगे, इनको छोड़ दो। तो बाकी लोग मान गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे सेठ जी हैं पुराने वाले, छोड़ दिया। सेठ जी का तो लगा कि भैया कलेजा हाथ में आ गया था, वापस अपनी जगह चला गया, अपन बच गए। घर पहुंचे, सेठानी जी ने पूछा कि कैसी रही यात्रा? सेठ जी ने कहा यात्रा बहुत बढ़िया रही, लेकिन अभी जो 5 मिनट बीते हैं उसमें कलेजा हाथ में आ गया, ऐसा लगा कि जीवन चला गया, सब खत्म हो गया। सेठानी जी ने पूछा हुआ क्या? तो सेठ जी ने पूरी घटना दोहरा दी। सेठानी जी ने कहा मैं आपको एक बात कहती हूँ, याद रखना जीवन में, वो 60 जो थे ना, वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उनके बराबर वो 60 डाकू थे। सिर्फ 2 धर्म के वो 2 लोग जिन्होंने आपके साथ काम किया, जिन्होंने हमारे यहाँ भोजन किया, नमक खाया, उन्होंने आपका साथ दिया, वरना 58 तो आपको निपटाने की फिराक में थे। उन 2 ने आपको 58 से बचा लिया। सेठ जी ने कहा मतलब? तो सेठानी जी ने कहा बस वही तो है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 मिनट धर्म के निकाल लो, 58 मिनट आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, सब अच्छा रहेगा। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि जीवन में सिर्फ 2% भी आपने अच्छा काम कर लिया, लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। और मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है, जहां पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स हैं, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग के कोर्स हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं www